समझो दुनिया ही उजड़ गई। ऐसा लग रहा है कि हम मजलूमों का कोई हिमायती नहीं बचा इस दुनिया में। या अभी तक खामनेई साहब सिर्फ एक खामनेई था, अब पूरी दुनिया में खामनेई पैदा होंगे। शहादत जो जहाद में नहीं गिराती, वो जहाद में रूह फूंक देती है। उसकी बात को कैसे फॉलो कर लेते? वो 9 साल 6 साल 8 साल की बच्चियों को बलात्कार करने वाला वो ऐसा इंसान है जिसने बच्चों के प्राइवेट पार्ट तक खा लिए। वो एक ऐसा इंसान है जो ये कहता है कि मुझे छोटी बच्चियों के बाल बड़े सॉफ्ट लगे। ये तो गद्दारी से मारा गया है। अगर अमेरिका बम वगैरह ना दे तो लड़ाई किस बात की? कि इजराइल मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद है, रहेगा और था। इजराइल और अमेरिका ये दोनों गद्दार हैं। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर, और जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर स्ट्राइक की, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी साहब की शहीद हो चुके हैं, उसके बाद दुनिया भर में उनके समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। और दिल्ली में भी प्रदर्शन देख सकते हैं आप, यहाँ पर भारी भीड़ जो है वो आई है और सबकी आंखें जो नम हैं और गुस्सा भी है कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया बिन बताए और ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिर दुनिया में किस तरीके की तानाशाही चल रही है। लेकिन पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी जगत जो विक्टिम है उसी को जालिम बताता है, और जबकि जो जालिम है उसको हीरो बताता है। तो देखिए लोगों की आंखों में नमी भी है। हम बात करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? मोहम्मद। क्या कहेंगे जो ईरान में सुप्रीम लीडर की शहादत हुई? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये तो गद्दारी से मारा गया है, ठीक है। अब ये है जो इजराइल है, इजराइल और अमेरिका ही सबको मतलब बम वगैरह देता है। अगर अमेरिका बम वगैरह ना दे तो लड़ाई किस बात की? लड़ाई इस बात की है कि उसे गद्दी चाहिए अमेरिका को। अब वो गद्दी तो उसे मिलने से ना रही। अब इसलिए दूसरे अब जो खामेनेई है ना, तो अब हम सब खामेनेई है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इजराइल मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद है, रहेगा और था। कह रहे हैं लोग कि अगर समझौता कर लेते तो बच जाते। समझौता करेगा तो और मर जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे इतने ही शिया हैं। यहाँ पे क्या पूरे, तो आपको मैं क्या बताऊँ कि बस इतने शिया है ना, यहाँ पूरे हिंदुस्तान में शिया है, हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में शिया है। लेकिन हाँ एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि गद्दार हैं ये इजराइल और अमेरिका, ये दोनों गद्दार हैं। चलिए भाई, क्या कहेंगे जो पूरा मामला हुआ, अमेरिका ने स्ट्राइक की जिसमें शहीद हो गए जो सुप्रीम लीडर थे? बस क्या ही बताऊँ भाई, बस समझो दुनिया ही उजड़ गई। ऐसा लग रहा है कि हम मजलूमों का कोई हिमायती नहीं बचा इस दुनिया में। सुप्रीम लीडर वो सिर्फ ईरान का सुप्रीम लीडर नहीं थे, बल्कि हमारे भी पूरी दुनिया के शियाओं के एक वरिष्ठ धर्मगुरु थे। एक हमारे यहाँ तकलीद का सिस्टम है, तो वो हमारे मर्ज़ाए तकलीद थे। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कौम यतीम हो गई हो। हालांकि अल्लाह से नाउम्मीद नहीं रहना चाहिए, ये टाइम भी चला जाएगा। सुप्रीम लीडर भाग भी सकते थे, बच भी सकते थे, लेकिन वो मर्दों की तरह रहे और शहादत को पा लिया। वरना बहुत सारे मौके थे, वो कहीं छुप भी सकते थे। लोग कहते थे कि वो बंकर में छुप गए, हर बार न्यूज़ चलती थी। कम से कम अब दुनिया ने ये तो माना कि सुप्रीम लीडर जो थे, जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब थे, वो कहीं भागे नहीं, अपने घर में रहे, वहीं शहादत शहीद हो गए, लेकिन कहीं भागे नहीं। कह रहे समझौता कर लेते तो शायद बच जाते। समझौता कैसे कर लेते? उन्होंने जो उनका लास्ट स्पीच थी उसमें उन्होंने कहा था, एक इमाम हुसैन ने यजीद से कहा था कि मुझ जैसा तुझ जैसी की बेअत नहीं कर सकता। उन्होंने उसी को करबला के नियम को फॉलो किया और उन्होंने कहा कि हम तुझे कैसे तेरी बात को मान लें, तुझ जैसा जालिम इंसान इस ज़मीन पर कोई है ही नहीं। अगर हम उसको कर लेते फिर हक और सच कहाँ रह जाता? उसकी बात को कैसे फॉलो कर लेते? वो 9 साल 6 साल 8 साल की बच्चियों को बलात्कार करने वाला इंसान है। वो ऐसा इंसान है जिसने बच्चों के प्राइवेट पार्ट तक खा लिए। वो एक ऐसा इंसान है जो ये कहता है कि मुझे छोटी बच्चियों के बाल बड़े सॉफ्ट लगते हैं। वो एक तरफ वो शख्स है जो लड़कियों को एक फूल की तरह बताता है, तो उसका और उसका कैसे समझौता हो जाएगा? हलाल और हराम कैसे एक पास हो सकता है? वो हराम खून था और वो हराम खून है, वो क़यामत तक हराम रहेगा। हरामजादे और हलालजादे में बहुत फ़र्क है। इस्लाम की नीमी हरामजादे और हलालजादे पर रखी हुई है। तो आगे क्या देखते हैं? क्या ईरान कुछ बदला लेगा? क्या करेगा? ईरान 100% बदला लेगा, बदला ले रहा है ईरान। जो अगर इनको ये लगता है खामने साहब को शहीद कर दिया तो इसमें कुछ बदल जाएगा, हम ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देंगे, ये सिर्फ इनकी एक घटिया सोच है। इनको एहसास होगा कि इन्होंने गलत कर लिया। अभी तक खामनेई साहब सिर्फ एक खामनेई था, अब पूरी दुनिया में खामनेई पैदा होंगे। इनके लिए इतनी दुश्वारियाँ हो जाएंगी दुनिया में, इतनी दुश्वारी हो जाएंगी ये सोच भी नहीं सकते। ये खुद आतंकवादी हैं। अभी तक मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, ये हर बार क्या बहाना बनाते हैं, ईरान परमाणु बना रहा है, ईरान परमाणु बना रहा है। अभी भी यही था, ईरान परमाणु बना रहा है। असल मुद्दा ये है कि खामनेई साहब का
30-35 साल पहले उन्होंने एक फतवा दिया था। उन्होंने कहा था हमारे नज़दीक परमाणु हथियार बनाना हराम है। उसकी वजह यह है कि इस्लाम में कुछ जंग के रूल होते हैं, जैसे बच्चों को नहीं मारना, बेगुनाह लोगों को नहीं मारना, औरतों को कैदी नहीं बनाना, पेड़ नहीं काटना, बुजुर्गों पर हमला नहीं करना, सिर्फ उन लोगों को मारना जो आपसे जंग में है। तो उन्होंने कहा था कि परमाणु हथियार ऐसा होता है कि ये जब गिरता है तो ये ना औरतें देखता, बच्चे देखता, जानवर देखते, ये सबका अटैक करता है। उन्होंने कहा था हमारे नज़दीक परमाणु हथियार बनाना हराम है। आज उनकी शहादत हो गई, उनकी तदफीन हो जाएगी, उसके साथ वो फतवा भी दफन हो जाएगा। फिर आप 1 साल में देखोगे कि परमाणु हथियार बनेगा और इसी ईरान में परमाणु हथियार बनेगा। आप 1 साल के अंदर देखोगे कि परमाणु हथियार बनेगा। ट्रम्प तो कह रहे हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। उसकी क्या हैसियत, क्या औकात, वो कुत्ते की शकल सा इंसान, वो खुद बनाना नहीं चाहते थे। असल बात ये है, वो अगर बनाना चाहते तो 1 महीने में परमाणु हथियार बना लेते। वो खुद नहीं चाहते थे, उनका फतवा था कि परमाणु हथियार हमारे नज़दीक हराम है। तो हराम काम को कैसे कर सकते थे रहबर? वो हराम नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने फतवा दे रखा था कि हमारे नज़दीक परमाणु हथियार बनाना हराम है। ये सिर्फ एक अफवाह थी। इन्होंने पहले कहा कि परमाणु समझौता कर लो, उन्होंने कहा ठीक है हम परमाणु नहीं बनाएंगे, हम उस पर समझौता कर रहे हैं। फिर कहा कि मिसाइल समझौता कर लो कि आप 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर से ज़्यादा की मिसाइल नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाएंगे भाई? तू तो पूरी दुनिया में जाकर आतंक फैलाएगा, वो अपनी सेफ्टी के लिए नहीं बनाएंगे। फिर कहा कि तुम अपने जो प्रॉक्सी वार हैं हिजबुल्लाह, हमास, हूती, उनसे संबंध तोड़ दोगे। तो भाई तू होता कौन है दूसरे को ये तरजीह देने वाला? कौन किससे बोलेगा, किससे रिलेशन रखेगा? ये तो एक दादागिरी हो गई ना। एक बादशाह, एक शाह के बेटे अमेरिका में भी बैठे हैं, रज़ा पहलवी, वो तैयार है, कह रहे हैं हम तो आ रहे हैं ईरान में नई सरकार बना। आप उसका हाल हुआ था उसका भी वही होना है, जो उसके बाप का हाल हुआ था उसका भी वही होना है। उसको पता नहीं, वो अमेरिका में बैठा है, ईरान का कुछ पता नहीं है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस से बढ़ा हुआ है, तो उसको ईरान का क्या पता है। अब उनका जो वेस्टर्न मीडिया है उनको उन चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, बस वो 2-4 जगह वीडियो उठाए, बस ये चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें हो रही है, उसका ईरान के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो कह रहा है कि हमने ईरान की जनता को फ्री कर दिया। कौन सा फ्री कर? वो ऑलरेडी फ्री थे। सर वो भगोड़े जो ईरान पे जो उन्होंने सैंक्शंस लगाए थे वो बंद थी, ईरान तो फ्री है। हाँ, ईरान में हर एक को आज़ादी है, जिस तरह से जो जीना चाहता है वो जी रहा है। मुस्लिम्स हैं वहाँ पे, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज़ हैं वहाँ पे, सब जी रहे हैं, ठीक है। ये जो ट्रंप ने अभी किया है ये ओपन टेररिज्म है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है। उसको वो एप्स्टीन फाइल्स में अपना नाम बचाना था, उस नाम के चक्कर में उसने ये हमला किया, ताकि जब 2 इवेंट होंगे उस इवेंट में ये इवेंट भारी पड़ जाएगा उसके लिए, तो एप्स्टीन फाइल वो भूल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा काम ये कर दिया। लेकिन वो चीज़ है नहीं। जो छोटे छोटे बच्चों के साथ 4-5 साल 8 साल के बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं, जो उनकी फाइल्स आई हैं, वो उसी चीज़ को छुपाने के लिए, वो इज्जत बचाने के लिए कर रहा है। होगा नहीं। वो ईरान का हक था, जो चीज़ें कर रही थी वो उनका हक था, उनको करना ही करना था। ईरान के जो सैन्य अधिकारी है उन्होंने कहा है कि ये जो हमने कल जो हमले किए थे यूएस बेसिस पे और इजराइल पे, कि ये हमने पुराने हथियार इस्तेमाल किए हैं, अभी जो नई खेप है वो निकलनी बाकी है। एग्जैक्टली जो कंट्री की जो इंटेलिजेंस होती है उनको पता होता है कितने हमले करने, आगे क्या करने, वो जानते हैं। उसमें हम अपना वो पक्ष नहीं रख सकते क्या, लेकिन वो हक रखते हैं अटैक करने का। जो यहाँ पे उन्होंने जो अमेरिका ने प्रोजेक्ट रखा है मिडल ईस्ट में इसराइल नाम से, वो प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय होना है, वो ख़त्म होना है। इसराइल कंट्री नहीं है। इससे नहीं लगता आपको कि ईरान और घिरेगा और जो आसपास के मुल्क हैं वो उसके खिलाफ और दुश्मन हो जाए? शहादत जो जहाद में नहीं गिराती, वो जहाद में रूह फूंक देती है। शहादत से चीज़ें ज़िंदा होती है। ईरान मजबूत होगा इस चीज़ से। शहादत 6th सेंचुरी में इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, उस टाइम पे इस्लाम कमज़ोर नहीं होता, ज़िंदा हुआ था। तो जितनी भी शहादतें होती है तो इस्लाम होती है, जो कोई भी चीज़ होती है वो ज़िंदा हो जाती है, ख़त्म नहीं हो जाती। एक खामनाई की शहादत हुई है और खामनाई आ जाएंगे, चीज़ें बदल जाएंगी, ईरान के फेवर में, इस्लाम के फेवर में और ह्यूमैनिटी के फेवर में हो जाएंगी। इसराइल को ख़त्म होना है, वो आज भी होगा, वो कल भी हो जाएगा। तो देखिए लोगों में गुस्सा है और नाराज़गी भी है। जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की शहादत कर दी गई है, ये कहीं ना कहीं दुनिया में एक बड़ा हादसा माना जा रहा है। और जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका अपनी हठधर्मी पर लगातार बार बार वो दुनिया को डेमोक्रेसी का दर्श देता है, दुनिया को बताता है कि देखिए वहाँ पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, महिलाओं के अधिकार छीने जा रहे हैं, लेकिन खुद जो है वो 1000 बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को मारता है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।